प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट के 2 वीडियोज़ में हम लोग कवर कर चुके हैं 2 मेथड्स। पहला था आपका एलयू डीकम्पोजिशन मेथड और दूसरा था क्या, क्राउड्स मेथड। ठीक है, तो एलयू डीकम्पोजिशन मेथड और क्राउड्स मेथड को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज मैं एक नए मेथड के साथ आया हूँ। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी जो है आपको एंजॉय आने वाला है। ठीक है ना, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जो है उस मेथड के वर्किंग रूल को समझते हैं, फिर हम लोग जो है उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल ले करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो है आपका सिस्टम को सॉल्व करने का मैं आपको तीसरा मेथड बता रहा हूँ। ठीक ना, मैंने आपको एलयू डीकम्पोजिशन और क्राउड्स मेथड बता दिया है। ठीक है, तो आइए आज हम एक ऐसे मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कि हम लोग जो है किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए जानते हैं वो मेथड का नाम क्या है, उसका वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल पढ़ने के पश्चात हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेकर के उस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, आज जो मेथड हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चोलेस्कीज मेथड। क्या नाम है बच्चों? चोलेस्कीज मेथड। आज जो मेथड हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है चोलेस्कीज मेथड। ये मेथड भी जो है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। ठीक है ना, अब आइए हम लोग समझते हैं कि इसका वर्किंग रूल क्या है। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग एलयू डीकम्पोजिशन और क्राउड्स मेथड में पढ़े थे, सेम उसी तरीके से चोलेस्की मेथड भी होगा। कुछ चेंजेस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, वो हम समझते हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखिएगा, तो ध्यान रखिए, आपको जो है ऐसे ही इसी प्रकार से एक सिस्टम दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस मेथड को चोलेस्कीज मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है ना, तो देखिएगा, हमारा काम ये होगा कि पहले हम लोग जो है इस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ax = b के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ax = b के फॉर्म में बनाएंगे और हम लोग इसको जो है इस रिलेशनशिप को स्टार्टिंग से इक्वेशन नंबर स्टार मानते चले आ रहे हैं और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान ये दें कि चोलेस्कीज मेथड से जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहता है उसे हम लोग बच्चों ax = b के फॉर्म में पहले लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बात समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे सिस्टम दिया गया है उसको जब हम लोग ax = b के फॉर्म में लिख लेते हैं तो जो यहाँ पे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए होती है, ठीक है, जो बच्चों कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए होती है, इसकी एक खास पहचान होती है। इसकी खास पहचान ये होती है कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए होती है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। क्या होती है? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग पिछले सेशन में एलयू डीकम्पोजिशन और क्राउड्स मेथड को स्टडी किए थे उसमें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के नेचर बारे में कुछ निश्चित नहीं था। ये निश्चित नहीं था कि सिमेट्रिक है कि इसकी सिमेट्रिक है, कुछ भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चोलेस्की मेथड में जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का नेचर होगा वो जो है बच्चों होगा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस सिस्टम को ax = b के फॉर्म में बनाएं तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स ए होगी वो अननोन्स की एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। तो इसको आप ए के फॉर्म में बनाएं 1 2 3 2 8 and 22 and 3 22 and 82 जी। तो देखें ध्यान से, जो मैट्रिक्स ए है उसको, ये आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे हम समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स ए है, आप इसका ट्रांसपोज लीजिए। ठीक है ना, इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग ये देखेंगे कि जो ए होगा वो ए डैश के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब इस मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट इस मैट्रिक्स के jth एलिमेंट के बराबर होगा। अगर बच्चों हम लोग इसका ट्रांसपोज करें तो ये आएगा 1 2 3, फिर आपका होगा जो है 2 8 22 and 3 22 and 82।
ये मैट्रिक्स ए थी और इस मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज लिया ए डैश, ठीक है ना। अब ध्यान दें इस मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट इस मैट्रिक्स के jith एलिमेंट के इक्वल होगा। जैसे आप देखें इसमें a12 एलिमेंट कितना है, a12 इसमें 2 है और इसमें जो है a21 देखें कितना है, 2 है, ठीक है। आप इसमें a13 की वैल्यू कितनी है, 3 है और इसमें ध्यान दें a31 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात ये होती है कि कोई भी मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होती है जब उस मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करें तो ए बराबर क्या हो जाए, ए डैश हो जाए। या आप ये कहें कि मैट्रिक्स ए का ijth एलिमेंट मैट्रिक्स ए डैश के jith एलिमेंट के क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए। या हम लोग जो है अगर ट्रांसपोज मान लीजिए हम लोग नहीं निकालना चाहते हैं तो हम लोग जो है इसी मैट्रिक्स से बता सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे, ये देखिए ध्यान दें। जैसे ये बच्चों ये क्या है आपका a11 है, ये a12 है, ये a13 है, तो ये a21 है, ये a22 है, ये a23 है, फिर ये a31, a32 एंड a33। ओके, तो जैसे ये a12 है तो ध्यान दें ये a12 जो है a21 के बराबर है, ठीक है। और ये आपका ये a13 है वो क्या है, a31 के बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये बच्चों बन रहा है एलिमेंट ये a23 है वो क्या है, a32 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम लिया है वहाँ से जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है वो कैसी मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ध्यान दीजिएगा कि जो चोलेस्की मेथड से हम लोग किसी भी सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो जो मैट्रिक्स ए होनी चाहिए वो आपके रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, जबकि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में अथवा क्राउड्स मेथड में बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो अब आइए आगे समझते हैं कि इसका आगे का वर्किंग रूल क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखें मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो हम आगे चलते हैं और इसके वर्किंग रूल की बात करते हैं। दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग Ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। ए हमारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर जैसे हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन में करते थे और क्राउड्स मेथड में करते थे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। ध्यान रखें हम लोग जो ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है जो कि हमारी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसको बच्चों हम लोग डिकम्पोज करेंगे यल और यू के फॉर्म में, यल और यू के फॉर्म में। ध्यान रखें जहाँ पर यल होता है आपका क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और यू क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन चोलेस्की मेथड में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे A = यल जो आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होती है, ठीक है ना। जो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ऑब्टेन करेंगे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होती है। तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी यल है, इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा क्या, LT, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो हमें बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। किसी भी अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज करें तो हमें जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि चोलेस्की मेथड में जब हम लोग किसी भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिकम्पोज करते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रोडक्ट के फॉर्म में डिकम्पोज करते हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि चोलेस्की मेथड से अगर हम लोग किसी भी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को डिकम्पोज कर रहे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में डिकम्पोज करते हैं, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होती है, ठीक है ना। ठीक है, इतना तो हम लोग समझ गए अच्छे से कि जो हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम लोग जो है यल और यल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान दें इसके पश्चात जो है ध्यान रखें यहाँ पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। यल जो होगा वो होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो आपका यल टी होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमें बच्चों मिल जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमारा बच्चों सेम प्रोसेस होता है एलयू डिकम्पोजिशन और जो है क्राउड्स मेथड की तरह, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को रखेंगे और फिर यहाँ पे उसके ट्रांसपोज को रखेंगे,
दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के पश्चात कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के पश्चात जो है नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू को निकालेंगे, जैसा हम लोग जो है पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने एलयू डिकम्पोजिशन और क्राउच मेथड में भी बच्चों ऐसा ही किया था सेम। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई किए थे यल और यू का, फिर मल्टीप्लाई करने के पश्चात कंपेयर किए थे, फिर नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यूज को निकाले थे। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस बच्चों हमारा ऐसे ही होगा। जब आप नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू को निकाल लेंगे तो वहां से हम लोग जो है मैट्रिक्स यल और यल ट्रांसपोज को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है ना, जब यल और यल ट्रांसपोज आपका क्रिएट हो जाएगा तो उसके पश्चात हम लोग इक्वेशन स्टार के पास आएंगे, और इक्वेशन स्टार में जो है हम लोग इसके सोल्यूशन को बताएंगे। फ्रॉम इक्वेशन स्टार हम लोग ए को डिकम्पोज कर रहे हैं यल और यल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो एक स्थान में बच्चों हम लोग रखेंगे यल टी, तो ये हो जाएगा आपका यल टी एक्स इज इक्वल टू बी। अब चूंकि जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, तो यहां से ये हो जाएगा यल टी एक्स इज इक्वल टू क्या, बी। हम लोग बच्चों सेम ऐसे किए थे एलयू डिकम्पोजिशन और क्राउच मेथड में भी, और यहाँ से हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करते थे किससे, वाई से। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये यल वाई इज इक्वल टू बी, और यहाँ पर हम लोग बताएंगे वेयर एल टी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, कैपिटल वाई है। एंड ध्यान रखें जो कैपिटल वाई होती है वो जो है y1, y2 और y3 की जो है एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो पहले बच्चों हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, यल वाई इक्वल टू बी को सॉल्व करेंगे। उसके पश्चात यल वाई इक्वल टू बी को सॉल्व करने के पश्चात हम लोग जो है इस रिलेशनशिप को सॉल्व करेंगे जहां से हमें जो है एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, तो आइए एक बार मैं फिर से चोलेस्की मेथड को जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है ना, समझिएगा कि यहाँ पे जो भी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो मैट्रिक्स ए बनेगी वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना, उस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग जो है यल और यल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यल और यल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। फिर हम लोग जो है दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के पश्चात हम लोग जो है क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। फिर वहाँ से नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू निकालेंगे, मैट्रिक्स यल बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज बनाएंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन स्टार के पास आएंगे और हम लोग बच्चों जो है एक स्थान पर रखेंगे यल टी को रखेंगे, और यहाँ से जो है यल की पावर टी एक्स को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे मैट्रिक्स वाई से, तो यल वाई इक्वल टू बी बनेगा। और यहाँ से पहले हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे और वहाँ से जो है y1, y2, y3 की वैल्यू निकलेगी, और इसकी हेल्प से बच्चों हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व करके हमारे पास जो अननोन्स होंगे एक्स वाई जेड उनकी वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये रहा आपका चोलेस्की मेथड का पूरा वर्किंग रूल। अब आइए जो है एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले रखा है, अब इस चोलेस्की मेथड से इस एग्जाम्पल को हम लोग जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग रूल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। परिवर्तन ये है कि जो यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम लोग मानते थे वो क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। और एक बात खास ध्यान दें कि जो मैट्रिक्स ए होगी बच्चों वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एलयू डिकम्पोजिशन और क्राउच मेथड पढ़ चुके हैं, तो अब आपको जो है समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना, कोई भी चीज़ें नई नई जब होती हैं तो थोड़ा हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है। अब आपकी हैबिट पड़ गई होगी जो है जब आप एलयू डिकम्पोजिशन और क्राउच मेथड कर चुके हैं तो। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चों कोई सिस्टम हमने बना के रखा है। ठीक है, ये हमारा सिस्टम फर्स्ट है। हमारा पहला काम ये होगा कि इसको हम लोग ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप बनाएं ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में। ठीक है, तो जब बच्चों हमारी मैट्रिक्स ए होगी वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है अननोन्स की 1 2 3 2 8 22 और यहाँ पे 3 22 और 82। आप देखें मैंने आपसे कहा अभी कुछ समय पहले कि जो मैट्रिक्स ए होती है वो एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि इसका देखिए A12 और A21 आपस में बराबर है, A13 और A31 को देखिए वो बराबर है, A23 और A32 को देखिए
वो बराबर है। या आप ए इक्वल टू ए डैश वाली कंडीशन को अप्लाई करके यहाँ से इसको सिमेट्रिक दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये जो बच्चों होता है वो जो है नंबर ऑफ अननोन्स की एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और बी हमारा जो है राइट साइड में लिखे गए डिजिट्स होते हैं 5, 6 एंड -10, ठीक है। तो हमने जो है इस दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। अब हमारा काम ये होता है कि जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे ए इक्वल टू यल इंटू यल ट्रांसपोज के फॉर्म में, ठीक है। तो आइए हम इसको डिकम्पोज करें। तो ध्यान दें बच्चों, मैट्रिक्स हमारी ए लिखी गई है 1 2 3 2 8 22 3 22 एंड 82। यल आपकी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एबव साइड मेंबर क्या हों, 0 हों। तो आप यहाँ पे यल को लिखें, यल 1 1 0 0, यल 2 1 L 2 2, यहाँ पे बच्चों बनेगा आपका 0, और यहाँ पे L 3 1 L 3 2, और यहाँ बनेगा आपका यल 3 3, ठीक है। और यहाँ पे यल ट्रांसपोज है, मतलब जो हमने यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखी है इसका हम लोग जो ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब लोग समझते हैं कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में आप कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ से ध्यान रखें जो हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, जैसे ये हमारा रो है इसको उठा के आप कॉलम में कर दें तो ये बच्चों ऐसे बन जाएगा यल 1 1 0 0, और यहाँ पे ये रो है इसको कॉलम में कर दें यल 2 1 L 2 2 एंड 0, और यहाँ पे आपका बनेगा L 3 1 L 3 2 एंड L 3 3, ये ठीक है। तो ये रहा जो है ए और ए को डिकम्पोज करने का तरीका बाय चोलेस्की मेथड से। एलयू डिकम्पोजिशन और क्रॉस में हम लोगों ने अलग अलग लिया था। एलयू और क्रॉस में क्या था, एलयू में क्या था कि हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को 1 लेके चल रहे थे, और क्रॉस में क्या हुआ करता था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग 1 लेके चलते थे। लेकिन चोलेस्की में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे खास बात ये होगी कि यल और यल ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो अब बच्चों हमारा सेम प्रोसेस होगा हम लोग जो है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर कंपेयर करके नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए जो है हम लोग जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको दिख रहा होगा, है ना। तो देखिएगा मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर दे रहा हूँ जिससे कि पार्टीशन समझ में आता रहे, ठीक है। ये आपका सिस्टम फर्स्ट है, आप समझ रहे होंगे। देखिए आपकी जो है मैट्रिक्स ए दी गई है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए दी गई है 1 2 3, ये एलएचएस वाली मैट्रिक्स हमारी एज इट इज लिखी रहेगी 1 2 3, ठीक है। और ये 2 8 22 2 8 22, और ये आपका है 3 22 एंड दिस वन इज 82 इज इक्वल टू। ध्यान रखें हम लोग यल और यल ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सोच समझ के करिएगा जिससे कि गलत ना होने पाए। मल्टीप्लिकेशन ही सब कुछ है आपका इसमें, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई में गलती करेंगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, रो का कॉलम में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यल 1 1 का जब इसमें होगा तो आपका यल 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यल 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस रो का हम सेकेंड कॉलम में करेंगे तो यल 1 1 इंटू यल 2 1, यल 1 1 इंटू यल 2 1, और जो है बाकी के टर्म्स आपके जो है 0 और 0 हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए इस रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो यल 1 1 का जब यल 3 1 में होगा तो हो जाएगा आपको बच्चों यल 1 1, और यहाँ पे बनेगा यल 3 1, ठीक है। फिर 0 का 0 में 0, ठीक। आपकी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दे रहा हूँ यल 1 1 इंटू यल 1 1 इंटू यल 3 1, ठीक है। ओके, बाहर तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ओके ठीक, आगे देखिएगा। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे बच्चों तो यल 2 1 इंटू यल 1 1, यल 2 1 इंटू यल 1 1,
फिर इसका मल्टीप्लाई जब हम लोग जो है इसमें करेंगे तो 0, इसका करेंगे इसमें 0, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग सेकेंड कॉलम में करेंगे तो L21 इंटू L21, तो बच्चों ये बन जाएगा आपका L21 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस L22 का L22 करेंगे तो बच्चों बनेगा ये आपका L22 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 0 का 0 करें तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखें, फिर यहाँ से हम लोग इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो L21 का जब इसमें करेंगे तो बच्चों बनेगा आपका L21 इंटू L31, फिर L22 का करेंगे इसमें तो बच्चों बनेगा L22 इंटू L32 प्लस L22 इंटू L32 है आपका ये, और फिर 0 का इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे देखें, L31 का जब हम लोग इसमें करेंगे, इस थर्ड रो का जब पहले कॉलम में करेंगे तो L31 इंटू L11, बाकी की टर्म 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे L31 इंटू L11, ठीक है, बाकी की टर्म्स आपके जो है 0 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो L31 इंटू L21, L31 इंटू L21 प्लस L32 इंटू L22 प्लस L32 इंटू L22, और जो आपका लास्ट वाला मेंबर होगा मैं इसको यहाँ पे बच्चों नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आ जाएगा ना, ठीक, मैं यहाँ इसको बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। और ये आपका बनेगा L31 का जब हम लोग इसमें करेंगे तो बच्चों आपको बनेगा L31 का स्क्वायर, L31 का स्क्वायर प्लस L32 का L32 में करेंगे तो बच्चों बनेगा आपका L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है ये मैट्रिक्स जो है हमें बन रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हमने L और L ट्रांसपोज का आपस में जो है मल्टीप्लाई किया, तो हमें जो है मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम L और L ट्रांसपोज बनाते हैं वही हमारा मुख्य होता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग बच्चों जो है कंपेयर करते हैं दोनों साइड का, और दोनों साइड का कंपेयर करने के पश्चात जो है नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। आप कंपेयर करें तो L11 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से L11 का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, तो यहाँ से हमें L11 की वैल्यू चाहिए, तो जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे L11 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो हमें L11 पता चल गया क्या 1। फिर आगे कंपेयर करें तो L11 इंटू L21 कितने के बराबर होगा 2 के बराबर होगा, तो यहाँ से L11 इंटू L21 ये बच्चों हो जाएगा 2 के बराबर, और हम लोग जो है L11 निकाल चुके हैं 1 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे पुट करके L21 को निकालेंगे, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा आपका 1 इंटू L21 इज इक्वल टू 2, और ध्यान रखें तो ये बच्चों L21 की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 2, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे कंपेयर करें L11 इंटू L31 कितना है 3 है, और L11 हमने जो है निकाला है 1, तो 1 जब यहाँ पर रखेंगे तो 1 इंटू L31 हो जाएगा, तो यहाँ से L31 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी केवल 3, L31 हो गया आपका क्या 3, ठीक है। मैं इसको अंडर ब्रैकेट कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी L और L ट्रांसपोज को बनाने में, ठीक है ना। हाँ, आगे देखिए, यहाँ से आप फिर कंपेयर करें तो L21 इंटू L11 की वैल्यू हो जाएगी 2, और L11 जो है हम लोग निकाले हैं 1, तो जब बच्चों हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे और L21 मल्टीप्लाई करेंगे तो L21 आएगा, तो इस प्रकार से L21 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 2, ठीक है। आगे देखें, फिर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ध्यान दें L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा, तो यहाँ से ध्यान दें L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर ये बराबर होगा बच्चों 8 के, और हमने L21 निकाला है कितना 2, तो L21 की वैल्यू 2 है, जब हम लोग यहाँ पे 2 को रखेंगे स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, तो ये 4 प्लस L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यहाँ से L22 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये 4 उधर जाएगा तो 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, और यहाँ से L22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। आगे चले, यहाँ से आपको मिलेगा L21 इंटू L31 प्लस L22 इंटू L32 इज इक्वल टू 22, ठीक है। आप प्रीवियस वैल्यू जो निकाले हैं इनका यूज आप यहाँ पे करें, ठीक है। तो यहाँ से L21 बच्चों हमारा है 2, और L31 आई थिंक आपको जो है
3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस L22 आपका बच्चों 2 है इंटू L32 जो है हम लोग निकाल लेंगे 22, तो 2 इंटू 3 6, जब 6 उधर गया तो 22 माइनस 6 हो गया 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू L32 इज इक्वल टू 16। अब 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ से या इसको कैंसिल करें, 2 8 जा, तो यहाँ से बच्चों L32 की वैल्यू हो गई कितनी 8। ठीक है, L32 की वैल्यू आ गई हमारी 8। आगे चलें, फिर यहाँ पे देखें L31 इंटू L11 की वैल्यू हो जाएगी 3, और हम लोग L11 निकाले हैं 1, तो जब हम लोग यहाँ पे 1 को रखेंगे तो यहाँ से L31 इंटू 1, तो L31 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों L31 आएगा, तो यहाँ से L31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ओके, आगे चलें, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये चीज़, ये टर्म जो है 22 के इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ जो है ऐसे आप समझ सकते हैं इसको, L31 इंटू L21 प्लस L32 इंटू L22 इज इक्वल टू क्या होगा 22 के इक्वल होगा बच्चों। और यहाँ से जो प्रीवियस वैल्यूज इनको हम लोग यहाँ पे रख के अननोन की वैल्यू निकालेंगे। L31 3 है और L21 आपका जो है 2 है इंटू 2 प्लस L32 बच्चों हमारा जो है 8 है, तो 8 इंटू L22 इज इक्वल टू 22। तो ध्यान दें 3 इंटू 2 6, और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 होगा, तो 22 माइनस 6 हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 8 इंटू L22 इज इक्वल टू 16, और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा L22 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब लास्ट वाला टर्म ये बच रहा है। ठीक है ना, अब इस लास्ट वाले टर्म को हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 82 के। तो आई थिंक जो है आप यहाँ कर दें, आ जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, ज़्यादा नीचे ना हो जाए। तो यहाँ पे देखें L31 का स्क्वायर प्लस L32 का स्क्वायर प्लस L33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 82। ठीक है, और यहाँ पे आप प्रीवियस वैल्यूज को रखें, तो ध्यान रखें L31 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस L32 कितना है 8, 8 का स्क्वायर होगा आपका 64 प्लस L33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 82। और यहाँ से ध्यान दें ये L33 का स्क्वायर गोज टू 82, और ये 64 प्लस 9 कितना होगा 73, 73 उधर जाएगा तो माइनस 73 हो जाएगा, और 82 माइनस 73 कितना होगा 9, और यहाँ से बच्चों L33 आएगा आपका जो है 3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है जितने भी अननोन्स थे सबकी वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लिया है। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी जो है, यल और यल ट्रांसपोज का हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके जो है नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू को निकाले। देखिए यही है इसमें, चाहे येल्यू डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़े रहे हों, चाहे क्राउड्स पढ़े रहे हों, चाहे चुलस्की पढ़ रहे हों, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ अननोन्स की वैल्यू को जो है निकालना होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यल और यल ट्रांसपोज को क्रिएट करेंगे। फिर जैसे हम लोग लगाए थे येल्यू डिकम्पोजिशन और क्राउड्स मेथड को, उसी प्रकार से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो आइए, आई थिंक आप लोग इसको जो है नोट कर लिए होंगे, यहाँ से लेकर के पूरा प्रोसेस यहाँ तक। मैं इधर का जो है थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आप लोग वीडियो को पॉज करके भी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना, देखिए अब बच्चों हम लोग मैट्रिक्स यल बनाएंगे और यल की ट्रांसपोज को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से हमारा यल है, या हम चाहें तो जो है यहाँ भी ऊपर भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे। अब यहाँ से हम यल लिखने जा रहे हैं, और यल क्या है आपका, ये है L11। तो L11 हमारा क्या है 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। फिर 0 0 है बच्चों, 0 0 हम लोग बना देंगे 0 0। फिर जो है L21 आप देखें कहाँ पे है 2 है, तो यहाँ पे 2, और L22 कितना है, L22 आप लोग निकाला है 2, और फिर 0 है ये। फिर जो है L31 बच्चों हम लोगों ने L31 निकाला है 3, फिर L32 हम लोगों ने निकाला है कितना 8, और फिर L33 हम लोगों ने निकाला है कितना 3। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
यही प्रोसेस हम लोग येलो डिकम्पोजिशन और क्राउड्स में भी करते थे, ठीक है ना। अब जब ये यल पता चल गया तो भैया हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें यल ट्रांसपोज पता चल जाएगा। तो यहाँ से जो रो वाइज उसको आप कॉलम वाइज कर दीजिए, तो 1 0 0 एंड 2 2 0 एंड दिस वन इज 3 8 एंड 3, ठीक है। तो ये जो है हमें यल और यल ट्रांसपोज के बारे में जानकारी मिल गई, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं इक्वेशन नंबर स्टार के पास, ठीक है ना। अब देखिएगा हम लोग जो है ए को लिख रहे हैं यल यल ट्रांसपोज, ए का स्थान हमने ये रखा और एक्स अपने स्थान बना हुआ है इक्वल टू क्या, बी। अब चूंकि ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट है वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है, तो यहाँ से यल यल ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ से यल वाई इक्वल टू बच्चों बी हो जाएगा, वेयर यल टी एक्स इक्वल टू क्या, वाई, ठीक है। अब जो है पहले बच्चों हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। इस सिस्टम को सॉल्व करने के पश्चात हम लोग y जो कि y1 y2 और y3 के कॉलम मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू को निकालेंगे और उसका प्रयोग हम जो है इस रिलेशनशिप में करेंगे तो हमें x y z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है बच्चों। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, बट इजी है, ठीक है। और अब तो आपके लिए और इजी बन गया होगा। हम लोग येलो डिकम्पोजिशन और क्राउड्स पढ़ चुके हैं, आपकी तो इसकी लत लग जानी चाहिए। आप लोग आई थिंक आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाए भी होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग जो है, मैंने प्रोसेस बताया था, मैंने एक एग्जांपल भी करवाया, तो आप उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लगाए भी होंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम लोग यल वाई इक्वल टू बी को सॉल्व करते हैं। तो वो यल हमारे पास ये लिखी गई है, तो यल हम आप यल को लिखिए। यल है आपका 1 0 0 1 0 0, ठीक है। फिर है आपका 2 2 0, फिर है 3 8 3, ठीक है ना। और y है आपका y1 y2 एंड y3 इज इक्वल टू बी, आपको ये दिया गया है 5 6 -10, 5 6 एंड -10, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करें तो यहां से जब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो ये आपका बच्चों मिलेगा y1 0 इंटू y2 0 0 इंटू y3 0, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 5। कंपेयर करते जाएं, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते जाएं, ठीक है। और यहाँ से 2y1 प्लस 2y2 प्लस 0 इंटू y3 इज इक्वल टू 6, तो बच्चों हो जाएगा आपका 2y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू 6। तो हम लोग जो है y1 की वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं, तो y1 की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 5, तो 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, और जब 10 उधर जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2y2 इज इक्वल टू 6 - 10 -4, ठीक है। और यहाँ से y2 कितना हो जाएगा आपका -2, y2 की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं तीसरे रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में कर रहा हूँ, तो ये आपका बनेगा 3y1 प्लस 8y2 प्लस 3y3 इज इक्वल टू -10, ठीक है। अब जो हम लोग y1 और y2 की वैल्यू निकाल लिए हैं, इनका यूज करेंगे y3 को निकालने में, ठीक है ना। तो y1 की वैल्यू 5 है, तो 3 इंटू 5 करेंगे तो बच्चों 15 हो जाएगा। ध्यान रखिए मैं y1 की वैल्यू को 5 रख रहा हूँ, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -2, तो जब हम लोग यहाँ पे -2 कर रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस मिल के बच्चों हो जाएगा माइनस, और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, प्लस 3y3 इज इक्वल टू वाट -10। और यहाँ से ध्यान दें 15 - 16 -1, तो ये -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा बच्चों, तो ये 3y3 इज इक्वल टू -10 + 1, और यहाँ से ये 3y3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -9, तो यहाँ से y3 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या -3। तो इस प्रकार से इस सिस्टम को सॉल्व करने पर हमें y1 y2 और y3 की वैल्यू जो है मिल गई है, ठीक है। और हमारा यही काम भी था कि y1 y2 और y3 को फाइंड आउट करना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिलेशनशिप का यूज करेंगे, LTX इज इक्वल टू वाई को यूज करेंगे, और y के स्थान पे हम लोग जो है y की वैल्यू y1 y2 y3 को रखेंगे, और इसको सॉल्व करके जो है x y z की वैल्यू को लास्ट बता देंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है।
देखिए ध्यान से, अब इक्वेशन आपका अपने अंतिम चरण में है, लास्ट स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं। हेंस LTX इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे मैंने यल ट्रांसपोज निकाला है, ये है 1 2 3 0 2 8 एंड 0 0 3। और बच्चों जो है x हमें दिया गया है x y z जो हमारे पास अननोन है, x y z गोज टू y हमने निकाला है y1 y2 और y3 के कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो y1 है 5, y2 है -2, तो 5 -2 एंड दिस वन इज योर -3, ये ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के पश्चात जो हमें वैल्यूज मिलेंगी एक्स वाई जेड, वही जो है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दें, तो यहां से आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते जाएं, तो बच्चों इक्वेशन बनेगा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, और यहाँ से x का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा बच्चों 2y प्लस 8z इज इक्वल टू -2, और यहाँ से आपका बनेगा 3z इज इक्वल टू क्या -3। तो ऑब्वियसली जो है 3 से 3 कैंसिल होगा, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और z इज इक्वल टू -1 की वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे रखेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2y यहाँ पर हम लोग जब बच्चों -1 रखेंगे तो ये -8 हो जाएगा। z की वैल्यू -1 जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 8 इंटू -1 -8 हो जाएगा, और जब ये -8 उधर जाएगा तो +8 होगा, तो -2 + 8 यहाँ से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या 3, y इज इक्वल टू 3। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग पहले z इज इक्वल टू -1 निकाले, और z इज इक्वल टू -1 का यूज हम लोग सेकेंड इक्वेशन में कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है y की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब ध्यान दें, अब हम लोग इस z और y की वैल्यू को उठा के रख देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू जो कि हमें चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हेंस x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू को 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस z की वैल्यू बच्चों -1 है, तो जब हम लोग -1 यहाँ पे रखेंगे तो 3 इंटू -1 बच्चों हो जाएगा ये -3 इज इक्वल टू क्या 5। और यहाँ से ध्यान दें x प्लस 6 - 3 कितना होगा 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगी x की वैल्यू 5 + 3 उधर है, उधर जाएगा तो क्या होगा -3, और 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है x, y और z की वैल्यू को जो है फाइंड आउट कर लिया है। ये आपका पूरा प्रोसेस था करने का, ठीक है। तो आई थिंक एंड आई होप आपको जो है पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि चोलेस्की मेथड में क्या चेंजेस हुए हैं कंपैरिजन टू LU डिकम्पोजिशन एंड क्राउड्स मेथड, ठीक है ना। चोलेस्की मेथड में ध्यान रखें, जो मुख्य बात है वो ये है कि जो आपका मैट्रिक्स ए होता है वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और इसको भी हम लोग यल और यू के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। यहाँ पर जो यू होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। इस बात का अगर आप ख्याल करेंगे तो जैसा कि हम लोग LU डिकम्पोजिशन और क्राउड्स को किए थे वैसे ये भी क्वेश्चन बच्चों बन जाएगा, ठीक है ना। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप इसी प्रकार से जा करके क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है ना। और जहां भी अगर आपको दिक्कत समझ में आ रही होगी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कर सकें और आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक्स।